मेंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमा, उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़रीन जलसा व पर्दनशी ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुनने की तबीयत है, कितने लोग सोने के मूड में हैं, ज़रा हाथ उठाकर बताएं। ये भी बहुत खूबसूरत इत्तेफाक है माशाल्लाह, सबों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ये ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये जज्ब में थे और इनका अंदाज बता रहा है कि सुनने ही की तबीयत है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो शुरू करूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिरद को माइले परवाज़ कर रहा हूँ मैं, जुनून इश्क़ को हमराज़ कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अक़ीदत किया बुरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज़ कर रहा हूँ मैं। के आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान पर। अब अगर आपका साथ मिल गया तो इंशाअल्लाह कुछ बोल जाऊंगा, ज़रा मोहब्बत से कह दीजिए। के आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान पर, तो रहमत बरसने लगती है सबके मकान पर। और ये सोच कर बना, ये सोच कर बना हुस्ना खान मुस्तफ़ा, इसका असर पड़ेगा मेरे ख़ानदान पर। इसका असर पड़ेगा मेरे ख़ानदान पर। जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, काफ़ी देर हो गए बैठे हुए आपको और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपके चेहरे अब तक खिले हुए हैं, इस बात की ज़मानत है कि जलसा 100% कामयाब है। और क्यों ना हो, सुभान अल्लाह। जब नबी के दीवाने खुलूस से जब मुस्तफ़ा की महफिलें सजाते हैं तो वो महफिल कामयाब होती ही है। दुनिया की कोई और मजलिस होती तो शायद इतने वक्त तक लोगों का हुजूम नहीं होता। हकीकत यह है कि जो आशिकी मुस्तफ़ा के इश्क की होती है वो किसी दुनिया में नहीं है।
जो मुस्तफ़ा के सच्चे और पक्के दीवाने होते हैं, रात एक रात क्या, अगर जिंदगी की सारी रातें वो महफिल में बैठ जाए फिर भी कम है। हजरात मोहतरम, मेंबर शरीफ पे जलवों का हुजूम है, बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू, बड़ा अच्छा अच्छा कलाम आप लोगों ने मुझसे कबल समात कर लिया है। ऐसी ऐसी शायरी हुई कि मेरी भी तबीयत हो रही थी कि और कुछ देर शायरी हो। मजमे का शायद मिजाज क्या कह रहा होगा वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितनी देर मैं बैठा हूँ मेंबर शरीफ पे, मुझे लग रहा था कि और थोड़ी सी नबी की मदसराई हो तरन्नुम में। बहरकैफ बड़ा अच्छा आप सुन भी रहे हैं, और हो भी क्यों ना, ये पाक मजलिस है और अच्छे अच्छे लोग बुलाए गए हैं। हर वो इंसान इस मेंबर शरीफ पे बैठा हुआ है जो हर जलसे की एक एक अपने जात में कामयाबी की जमानत रखता है। नकीब इजलास मनबे अखलास हजरत अल्लामा कारी एजाज अहमद साहब क़िबला सिवानी, बड़ा नाम है, इनकी नकाबत की धूम है, बड़े बड़े जलसे इनकी नकाबत से कामयाब होते नजर आते हैं। आज ये जलवा फरमा है, अल्लाह ताला इनकी उम्र और बढ़ाए। शायर अहले सुन्नत तोतिए चमने रजा बुलबुले बागे मदीना हजरत अख्तर परवाज नईमी साहब की क़िबला की बड़ी अच्छी शायरी, हम सबों ने उनकी शायरी से फैज़ हासिल किया। बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, अल्लाह ताला और ज़ोरे बयानी अता फरमाए। मेरे मुहिब मोहतरम शायर अहले सुन्नत हजरत हसन रजा सिवानी, जिनकी मोहब्बत की डोर पकड़कर मैं आप अहले कमेटी तक पहुंचा और इस बज़्म मोहब्बत में मेरी शिरकत हुई। हजरात मोहतरम, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं इस महफिल में आज, जिन्होंने महफिल को यहाँ तक लाया है कामयाबियों के साथ। मेरी भी ख्वाहिश है कि 2-3 अशार मैं भी सुनाऊं। अगर मेरी इस मोहब्बत के दहलीज पे आप आना चाहते हैं तो ज़रा हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, और मेरा छोटा भाई जो बड़ा अजीज़ है, शायर अहले सुन्नत हजरत सैफ रज़ा छबरवी, ये भी बड़ा अच्छा कलाम इन्होंने भी सुनाया शुरू में, और हो सकता है कि कहीं कमेटी ने चाहा तो फिर इनका कलाम आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं पढ़ता हूँ नात का मतला। उलमाए अहले सुन्नत की जलवागरी है, मैं सबके नाम से वाकिफ़ तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि सबके इलाके से वाकिफ़ हूँ और काम से वाकिफ़ हूँ। अल्लाह ताला सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं पढ़ता हूँ नात का मतलब, समात कर ले। मैं कोई शायर तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। समात कर ले। हर आशिक की ये तमन्ना होती है, हर इंसान की जो मुस्तफ़ा से जिसको मोहब्बत हो वो चाहता है कि ये मौला कोई ऐसा दिन मुक़द्दर में दे दे कि जिस दिन शहरे नबी का सफ़र हो जाए, और अगर ऐसा भी ना हो तो कम से कम ख्वाब में ही मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए। इसी तरह हर आशिक चाहता है कि अपने महबूब को देख लो। सुने, मैं पढ़ता हूँ नात का मतलब। दिखा दे या इलाही अहमदे मुख्तार का चेहरा, दिखा दे या इलाही अहमदे मुख्तार का चेहरा, दिखा दे या इलाही अहमदे मुख्तार का चेहरा, दिखा दे या दिखा दे या इलाही अहमदे मुख्तार का चेहरा, बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही खूबसूरत है
मेरे सरकार का चेहरा बड़ा ही बड़ा ही खूबसूरत है मेरे सरकार का चेहरा। और तारीख़ इस्लाम आपके सामने है। मैं एक तारीख़ पेश करता हूँ, समाअत कर लें कि उमर ने पढ़ लिया कलमा, उमर ने पढ़ लिया कलमा, हुए इस्लाम में दाखिल। उमर ने पढ़ लिया कलमा, हुए इस्लाम में दाखिल। उमर ने पढ़े उमर ने पढ़ लिया कलमा, हुए इस्लाम में दाखिल। कब नजर से जो ही देखा, नजर से जो ही देखा है मदे मुख्तार का चेहरा, से जो ही देखा है मदे मुख्तार का चेहरा। और शेर आखिर पढ़ता हूँ, समाअत कर ले। यकीनन मेरी किस्मत का सितारा जगमगाएगा। आप सबके तरफ से भी पढ़ देता हूं मैं इस मिसरे को, समाअत कर लें। यकीनन सब की किस्मत का, आवाज जरा बुलंद करें, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। यकीनन सब की किस्मत का सितारा जगमगाएगा। यकीनन मेरी यकीनन मेरी किस्मत का सितारा जगमगाएगा। अगर मैं ख्वाब ही में देख लूं सरकार का चेहरा, अगर मैं ख्वाब ही में देख लूं सरकार। हज़रात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप हजरात। और देखिए, जिस रात में हम और आप सफ़र कर रहे हैं, ये वो रात है जो सफ़रे मुस्तफ़ा का हुआ, जो मेराज का सफ़र हुआ। मेरे नबी इसी शब में रब के ख़ास कुर्बत में गए और आए। हजरात, हम यहाँ जिस महफिल को सजाए बैठे हैं, आरिफ बिल्लाह शेख तरीक़त हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुक़द्दस की भी ये महफिल है। इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और बड़ा अच्छा मिजाज देकर गए हैं शायर अहले सुन्नत हजरत अख्तर परवाज नईमी साहब क़िबला। बड़ा अच्छा कलाम वो सुना रहे थे तो मेरा मूड बन रहा था। अली अली का नारा हमारे सुन्नी जलसों में बहुत तेज लगता है। अगर लगता है तो लगा कर दिखाएं, जरा बोले या अली, या अली, और बुलंद आवाज से या अली, या अली, या अली, या अली। क्यों? शेरे खुदा का नारा हमारे जलसों में क्यों?
कहां से आया ये नारा, लगाया किसने, इस नारे का वजूद किधर से है। आइए मैं तारीख पेश करता हूं, ये नारा आया कहां से। बद्र की सरजमीन है, सुभान अल्लाह, मैदाने बद्र है, कुफ्फारों मुशरिकीन ने एक बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। वो तमाशा कुछ इस तरीके का था, एक जमात मुशरिकों की सफ़े इस्लाम की तरफ आई, कांधे पर एक बुत उठा लाए जिसका नाम उज़्ज़ा था। आ गए सफ़े इस्लाम के सामने और खड़े होकर एक नारा बुलंद करने लगे। वो नारा ये था, लनल उज़्ज़ा वला वला उज़्ज़ा लका, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लका, हमारा उज़्ज़ा है तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलिए, सुभान अल्लाह। ओ मेरी शहदाइया, इल मुशरिकीन अरब ने हमारा मजाक उड़ाया है, हो सके तो इस नारे का तुम जवाब दो। मौला अली की तरफ आका की उंगली उठ गई, आपने फरमाया, या अली कुम वजिब, ऐ अली खड़े हो जा और आज इन मुशरिकीन अरब को तुम्हें हमारी तरफ से जवाब देना है। मौला अली खड़े हुए, मुस्तफ़ा के कदम नाज को चूमा, परचम इस्लाम को हाथों में लिया। आ गए मुशरिकीन अरब के सामने, उनकी जमात के सामने आप अकेले तने तनहा खड़े हुए। जरा शेरे खुदा का तेवर जरा मुलाजा करना। शेरे खुदा ने फरमाया, क्या कह रहे थे, फिर से बोल। वो कहने लगे, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लका, हमारा उज़्ज़ा है तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं है। मौला अली को जलाल आया, आपने फरमाया, लनल मौला वला मौला लका, हमारा मौला है तुम्हारा मौला कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन सबा बरेलवी, नारे तकबीर। बहुत खूब, बेशक। और सुनिए मौला अली का दूसरा जुमला, आप वज्द में हैं और आपका जुमला एक बार और निकला, लनल मौला वला मौला लका, हमारा मौला है तुम्हारा कोई मौला नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का ये शेर जब ये नारे मौला बुलंद किया, हुआ क्या सुनिए। जितनी भीड़ काफिरों की आई थी वो सब मौला अली के एक नारे के सदके भीड़ खत्म हो गई। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। काफिरों के रोले खत्म, लेकिन मेरा रब तो सब देख रहा है। आज बद्र की सहरा में अली मेरे नबी के हुक्म पर मेरे नाम का नारा बुलंद कर रहा है। रब ने तोहफे में ये इनाम बख्शा, ऐ अली जा अब कयामत तक मैं तेरे नाम का नारा अपने मुस्तफ़ा के गुलामों की बज़्म से लगवाता रहूंगा। इसलिए हम सुन्नी सीना चौड़ा करके बोलते हैं, या अली, मोहब्बत से या अली। अब तकरीर करें कि खत्म करें? हाँ माशाअल्लाह, अभी टाइम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे। हजरात मोहतरम, दुनिया में हम और आप जिंदगी गुजारते हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात कहने जा रहा हूं। कुछ जिंदगियां ऐसी भी गुजर गई जिनको तारीख ने अपने गोद में मोहब्बत से संभाले रखी है। कुछ जिंदगियां ऐसी भी गुजरी कि जिस पे लान तान के बरसात कयामत तक होते रहेंगे।
दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, एक वली कामिल का आप उर्स मना रहे हैं, हमें अल्लाह ताला वो जिंदगी अता करे, वो जिंदगी जीने का हौसला अता फरमाए कि रहती दुनिया तक हमारा नाम चलता रहे अच्छाइयों के साथ। कुछ वो होते हैं जिनको जमाना बुराइयों से याद करता है, तो अल्लाह ताला उस जिंदगी से हमें दूर रखे। मुस्तफ़ा की बारगाह नाज है, सुनिएगा करीब से इंशाअल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। मौला हजरत उमर आका की बारगाह में हाजिर है। आका ने डॉक्टर की तरह नब्ज पकड़ा और इरशाद फरमाया, ऐ उमर जरा बता उस वक्त तेरी हालत कैसी होगी, उस वक्त तेरा हाल कैसा होगा जब तेरा इंतकाल हो जाएगा और जब तेरे रिश्तेदार तुझे कांधे पर लेकर कब्र में उतार आएंगे। आताने मलकान, दो काले रंग के फरिश्ते तेरी कब्र में आएंगे, तुझे झिंझोड़ कर उठाएंगे। उस वक्त तेरा हाल क्या होगा, उस वक्त तेरी कैफियत कैसी होगी, वो तुझसे कुछ पूछ रहे होंगे, तू जवाब क्या देगा। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो सारे मामलात मरने के बाद पेश आएंगे, लेकिन ऐ प्यारे नबी जरा मुझे खबर दीजिए इस बात की कि ये रिश्ते मोहब्बत जो मेरा आपका दुनिया में कायम व दायम है, क्या ये कब्र में भी सलामत रहेगा। हजरत उमर ने सिर्फ क्या पूछा, इतना पता पूछा कि ये रिश्ते मोहब्बत जो यहाँ कायम है, ऐ आका क्या कब्र में भी इसी अकीदे और तरीके पे रहूंगा। मेरे नबी मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाया, नाम हाँ इसी अकीदे और तरीके पे कब्र में भी मौजूद रहोगे। तारीख बता रही है, हदीसें रसूल कह रही है, हदीसों की किताबें कह रही हैं। हजरत उमर ने अपनी आस्तीन को ऊपर चढ़ाया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिर रहने दिया जाए, जो मामला होगा अकेला उमर कब्र में संभाल लेगा। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये कोई देहात का जाहिल बूढ़ा गंवार इंसान नहीं बात कर रहा है, नबी की बारगाह में इस तरीके की चैलेंज ठोकने वाला कोई जाहिल नहीं है, कोई देहाती नहीं है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब बात कर रहे हैं। तारीख बता रही है, जमाना गुजरता गया, इनके दौरे खिलाफत भी आई, इनकी भी जिंदगी खत्म हुई, यानी आपका विसाले पुरमलाल हुआ। उसी रात आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने ख्वाब में देखा कि मेरे अब्बू जन्नत में टहल रहे हैं। कहाँ? जन्नत में टहल रहे हैं। ख्वाब ही सही, लेकिन बेटे को नबी की बारगाह में जो चैलेंज हजरत उमर ने किया था वो याद था। कहा, अब्बू जान क्या फरमाने मुस्तफा के तहत वो दोनों फरिश्ते आए थे? कहा हाँ बेटे, मेरी कब्र में भी आए। कहा फिर तो सवाल भी पूछा होगा, जवाब आपने क्या दिया? आपने फरमाया, अरे मैं जवाब क्या देता, जैसे ही उन फरिश्तों ने पूछा मर रब्बुका, ओ आने वाले बता तेरा रब कौन है, मैंने कदम आगे बढ़कर पूछ लिया, ओ पूछने वाले मेरा मामला बाद में पूछना, पहले ये बताओ तुम लोगों का रब कौन है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, तारीख पलट गई जनाब। अल्लाह अल्लाह, फितरत आज बदल रही है। कानूने कुदरत तो ये है कि कब्र में जो लेटा हो वो जवाब दे, जो आया है वो सवाल करेगा, लेकिन लेटा हुआ आने वालों से पूछ रहा है मेरी बाद में पहले ये बताओ मर रब्बुकुमा, ये जुमला हदीस पाक का है, तुम लोगों का रब कौन है?
फरिश्ते एक दूसरे को देखने लगे। और जुमला सुनाता हूं मैं, मन हाज़ल्लज़ी नसालहु यसालुना, ये कैसा आदमी मिला है हम इससे पूछ रहे हैं, ये उल्टा हम ही से पूछ रहा। दूसरे ने कहा देखते नहीं, हाजा उमर इब्नुल खत्ताब अमीरुल मोमिनीन। कहा भाई फिर इनसे क्या पूछना, चलो ये तो वो हैं जिनको नबी ने जन्नत की बशारत दुनिया ही में दी है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने फकत इतना जानना चाहा था, ऐ नबी जरा खबर दीजिए ये रिश्ता है मोहब्बत जो मेरा आपका दुनिया में कायम और दायम है, क्या ये कब्र में भी सलामत रहेगा? जो ईमान और अकीदा मेरा यहाँ है आपके हवाले से, क्या इसी अकीदे और तरीके पे कब्र में भी मौजूद रहूंगा? नबी ने फकत इतना कह दिया था, हाँ इसी अकीदे और तरीके से कब्र में भी रहोगे। बस हजरत उमर का ईमान बोलने लगा, आका नमाजें पढ़ी है नाज नहीं है, रोजे रखे हैं नाज नहीं है, न तात पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्का पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, वली कामिल का आस्ताना सामने है। नारा थोड़ा सा कम हो ताकि बात कुछ हो जाए। नारा भी लगे तो 1 से 2, है ना? जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। ये तो रही वो आशिक की दास्तान जो नबी के सहाबी हैं, लेकिन सुना जाए अर्श आजम के कंगड़ों पे 2 बुजुर्गों का नाम लिखा है। एक बुजुर्ग उनमें से हमारे ही बिहार की सरजमी पे मौजूद है, जरा बोले सुभान अल्लाह। वो नामे नामे इसमें गिरामी सैयदना शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह का है, जिन्हें हम मखदूमे बिहार कहते हैं। उनका नाम अर्श आजम के कंगड़ों पे है। और एक बुजुर्ग हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह है। आइए जरा मैं उनकी तारीख आपके सामने रखता हूं। आपका भी जब विसाल हुआ, मुरीदों ने वसीयत के मुताबिक आपको भी कब कब्र में छोड़ आए। कहीं चल रहे हैं क्या? बात शुरू हो रही है। आपके मुरीदों ने भी आपको वसीयत के मुताबिक कब्र में छोड़ा है। नंबर आया फरिश्तों की आमद का, जरा ज़हन को करीब करें। टाइम आया फरिश्तों के आने का। आ गए फरिश्ते झिंझोड़ कर उठाया, पूछा मर रब्बो का, आपका रब कौन है? आप आंखों को मसलते हुए उठे। आपने एक बात कही, ओ आने वाले तू किधर से आया है? तू आया किधर है? तुझे मालूम नहीं है मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूं उस नबी की शरीयत का ये कानून है कि जब एक मोमिन दूसरे मोमिन के पास जाए तो पहले सलाम करे। जरा बोलो सुभान अल्लाह। एक मोमिन दूसरे मोमिन के पास जाए तो पहले सलाम करे, फिर आका फरमाते हैं इजाजत लो, इजाजत मिल जाए तो घर में दाखिल हो वरना बाहर ही खड़ा रहो। तूने न सलाम किया न इजाजत ली, सीधे अंदर आए, निकल मेरी कब्र से बाहर। जरा बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन है जी जो फरिश्तों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे? ये वो हैं जो अपनी जिंदगी को मुस्तफा की शरीयत के आईने में गुजार दिए हैं। मोहब्बत रसूल में इनकी जिंदगी गुजरी है। कब्र पे ऐसी हैबत तारी हुई जनाब कि फरिश्ते भी बाहर। फरिश्तों पे ऐसी हैबत तारी हुई
कि वो कब्र से बाहर हुए, अल्लाह अल्लाह, बाहर गए, खड़े होकर कहा अस्सलामु अलैकुम। आपने मुस्कुरा कर जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। कहा अंदर आने की इजाजत, कहा आ जा। आ गए फरिश्ते, कानून कुदरत के मुताबिक पूछने लगा मर रब्बो का, आपका रब कौन है? मैं बस इतना पता जानने आया हूं, आप जरा बताएं आपका रब कौन है। आपने इरशाद फरमाया ओ आने वाले रब के फरिश्तों, मैं तुम्हारे हर सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी गुजारिश है कि पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तूने मुझे सलाम मोमिन समझकर किया या काफिर समझकर? कह रहे सुभान अल्लाह। तूने सलाम मुझे मोमिन समझकर किया या काफिर समझकर? मसला यही हल है, पूरा जवाब यही मौजूद है। फरिश्तों ने कहा कि हुजूर मोमिन समझकर। कहा जब मोमिन समझ ही लिया है